हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हमारी क्लास 12 के चैप्टर 1 जो कि हमारे रिलेशन एंड फंक्शन से वो सारे टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स कितने वेटेज है और वो कौन से क्वेश्चन है जो सिलेबस में है और कौन से जो है डिलीटेड है। ओके, तो देखो चैप्टर 1 हमारा रिलेशन फंक्शन है, वेटेज हमारी 5 मार्क्स की है, इसकी अप्रोक्स 5 मार्क्स का चैप्टर आएगा। सिलेबस में क्या है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये हमारा इन है आएगा टॉपिक, देन टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, ये हमारा इन है, देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, ये हमारा इन है, एंड देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ये टॉपिक हमारा डिलीटेड है जो कि नहीं आएंगे, एंड देन बाइनरी ऑपरेशन भी हमारा डिलीटेड है। अब इस सबको हम एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमारा क्या एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट आएगी और मिसलेनियस एग्जांपल्स ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 51 ये सब आएंगे। इसी तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, ये सब आएंगे। और डिलीटेड सिलेबस क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 कंप्लीटली डिलीटेड है, क्लियर, ये नहीं आएगा। इसी तरीके से मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स 45, 49, 50 डिलीटेड है, कुछ क्वेश्चन है जो डिलीटेड है। और इस चैप्टर 1 जो कि रिलेशन फंक्शन है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आने वाले हैं, आपके इक्विवेलेंस रिलेशन में से। तो इसको आप अपने माइंड में नोट करके रखिए और जो चीजें सिलेबस में उसको पढ़िए, जो डिलीटेड है उसको इग्नोर करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर की जो हमारी वेटेज है वो है हमारी 3 मार्क्स की। देन सिलेबस के अंदर क्या आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 एक्वायर करती है जो कि सिलेबस में है। और डिलीटेड क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिगार्डिंग थी वो डिलीटेड हो चुकी है। और देखो अब जो इन सिलेबस एक्सरसाइज से हम देखें तो 2.1 तो है, 2.2 कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में है। इसी तरीके से मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस है जो कि सिलेबस में है, और क्या क्या डिलीटेड है वो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस से यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर से क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चंस, क्योंकि 3 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है तो 1 या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको देख लेना, समझ लेना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो चैप्टर 3 जो आपका जो है मैट्रिसेस है, इसके अंदर जो आपकी वेटेज है वो 4 मार्क्स की है इस चैप्टर की वेटेज। और इसके अंदर से जो सिलेबस के अंदर जो पार्ट्स है वो इंट्रोडक्शन है, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब आपका इन है सिलेबस को। डिलीटेड क्या किया आपका, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड जो कि इनवर्स निकालने के यूज करते हैं वो डिलीट हो चुका है। एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बाद जो क्वेश्चन है वो मोस्टली नहीं आएंगे क्योंकि वो डिटरमिनेंट के सेंस में आएंगे जहाँ पे आप कोफैक्टर यूज करके निकालते हो। ओके, और यहाँ पर एक्सरसाइज वाइज से हम लिखे तो एक्सरसाइज 3.1 हमारे सिलेबस में, एक्सरसाइज 3.2 हमारे सिलेबस में, 3.3 सिलेबस में, 3.4 में इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इन ओनली, सिर्फ यही एक पार्ट है। और मिसलेनियस के सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन इन सिलेबस हैं। और डिलीटेड सिलेबस में क्या है आपके ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.4, क्लियर। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है जो कि आपका 1 मार्क क्वेश्चन होता है। और आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 से इंपॉर्टेंट थिंग्स और डिटेल्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, तो चैप्टर 4 जो डिटरमिनेंट है हमारा उसकी वेटेज 6 मार्क्स की है। और सिलेबस के अंदर क्या क्या है वो आपका इंट्रोडक्शन, डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे आप इनवर्स निकाल के प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हो। और ये 4.6 आपकी एक्सरसाइज, और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है इस हमारे चैप्टर के अंदर। और डिलीटेड क्या आपकी 4.2 एक्सरसाइज जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, ये डिलीटेड है। ओके, अब एक्सरसाइज वाइज अगर मैं लिख दूँ सिलेबस तो 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ये आपकी सिलेबस में है। और मिसलेनियस से कुछ ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो कि सिलेबस में है। और जो डिलीटेड है वो एक्सरसाइज 4.2 के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस, और मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स 30, 31, 32, 34 एंड सम कुछ क्वेश्चंस जो डिलीटेड है वो लिख दिए हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन यहाँ पे माइनर कोफैक्टर में से क्वेश्चन आता है। और एप्लीकेशन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये तो एक परमानेंट, ये मान के चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस चैप्टर का, इसी में से क्वेश्चन आता है। तो 6 मार्क्स का चैप्टर है चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, अच्छे से करिए, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी वेटेज है हमारी 5 मार्क्स की। और इसका सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं जो कवर हैं आ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और जो डिलीटेड है वो है आपकी मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, और अगर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाइज में लिख दूं तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 इंक्लूडेड है जिसमें कि एग्जांपल 1 to 18 आ रहे हैं, क्वेश्चन 1 to 30। बाकी एक्सरसाइज 5.2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक सारी एक्सरसाइज आ रही है और मिसलेनियस के सारे एग्जांपल क्वेश्चंस इन सिलेबस हैं। और डिलीटेड पार्ट क्या आपका एक्सरसाइज 5.1 से 19-20 एग्जांपल एंड क्वेश्चन आपकी 31 to 34। ओके, एंड एक्सरसाइज 5.8 जो कि मीन वैल्यू थ्योरम के डिलीटेड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से आते हैं इसके, आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे आते हैं क्वेश्चंस, या फिर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म्स के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपके चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो इसको कवर कर लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसकी जो वेटेज है आपकी बोर्ड एग्जाम में वो है 8 मार्क्स की। सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो है आपके जो प्लस हैं, इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये सारे चैप्टर टॉपिक जो है आ रहे हैं। एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड एप्रोक्सीमेशन ये आपका डिलीटेड है। ओके, और जो सिलेबस के अंदर आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.5। और मिसलेनियस में से एग्जांपल, सारे एग्जांपल आ रहे हैं एक्सेप्ट 45, 46 को छोड़कर, जो कि हमने यहाँ डिलीटेड में भी दोबारा से लिख दिया है। और क्वेश्चन
क्वेश्चन भी सारे आ रहे हैं इन क्वेश्चन को छोड़ के। आपको यहाँ पे से अच्छा है कि आप डिलीटेड में चीज़ें डायरेक्ट देख लेना, इसके अलावा सारे क्वेश्चन आ रहे हैं डिलीटेड में। फिर वही एक्सरसाइज 6.3 6.4 जो कि आपकी ये टेंजेंट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की डिलीट है। एग्जाम्पल 40 और 46 नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख दिए हैं जो कि डिलीटेड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर दो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इन्हीं पे से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से बेसिकली, या फिर ये कह सकते हो इन्हीं पे वो क्वेश्चन है जो आएंगे, बाकी टॉपिक्स आपकी डिलीटेड है। तो ये है आपका चैप्टर 6 एप्लीकेशन डेरिवेटिव एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके तो गाइस चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, इस चैप्टर की जो वेटेज है हमारी वो 9 मार्क्स की है बोर्ड एग्जाम में। और सिलेबस के अंदर क्या क्या है, अगर टॉपिक वाइज बोले तो सारी चीजें आ रही है, बस मीन वैल्यू थ्योरम को छोड़ के, जो कि आपकी 7.8 एक्सरसाइज है, जो कि मैंने लिख भी दिया। सिलेबस के अंदर आपकी सारी एक्सरसाइज 7.1 2 3 4 5 6 7 देन 9 10 एंड 11 मिसलिनियस के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जैक्ट एक 40 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के। ओके डिलीटेड में यहाँ पे दोबारा से लिख दिया 7.8 और सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो डिलीट हो चुकी है, मिसलिनियस में से क्वेश्चन 40 डिलीट हो चुका है। सिलेबस में फिर से सारी एक्सरसाइज है और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ 3-4 लिख पाए हैं, लेकिन और भी चीजें होती हैं जो डेफिनेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इंटीग्रल का ही पार्ट है। कुछ एक जैसे कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है 0 to π/4 वाले में, और sin x प्लस cos x ऊपर है 16 + 9 sin 2x, इस तरह ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है जहाँ पे आपको x प्लस a को t सपोज करना होता है। देन ये cos ये वाली फॉर्म बहुत ज़्यादा आती है cos x - a cos x - b वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको 1/sin और sin b - a या फिर cos b - a करके सपोज करना होता है। देन आपकी ये कैलकुलेट ये आपका देखो जो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 12th के लेवल पे, और होप आप सब इसको नोट कर लोगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। चैप्टर 8 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसकी वेटेज है हमारी 5 मार्क्स की। और इसके सिलेबस के अंदर जो पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो है एरिया अंडर सिंपल कर्व है, और जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स था वो डिलीटेड है। ओके और सिलेबस के अंदर अगर एक्सरसाइज के वाइज हम बोले तो एक्सरसाइज 8.1 आपके सिलेबस में है, और मिसलेनियस के एग्जाम्पल 11 12 13 15 और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे हैं, ये सब आएंगे। और डिलीटेड में क्या है आपका मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 14 और कुछ क्वेश्चंस। ओके इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स क्या है, यहाँ पे आप एक ही टॉपिक बचता है, जैसे कि आपका सिंपल स्टैंडर्ड सर्कल दे दिया, उसके ऊपर कोई लाइन की इक्वेशन है, आपको एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है वो दे दिया, या फिर सिमेट्रिकल वे में एरिया निकाला, लेकिन स्टैंडर्ड फिगर्स का हो, स्टैंडर्ड सर्कल हो, पैराबोला, इलिप्स हो और एक लाइन पासिंग हो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दो एरिया दो पैराबोला के बीच वाला एरिया डिलीटेड हो चुका है। तो ये है आपका चैप्टर 8 का कंसेप्ट। चैप्टर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी वेटेज है हमारी 8 मार्क्स की। और सिलेबस के अंदर क्या क्या है आपका इंट्रोडक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन जनरल एंड क्रिटिकल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, और अलग अलग मेथड जिससे हम सॉल्व करेंगे हमारे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को। और इसके अंदर से डिलीटेड क्या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीटेड हो चुका है। अगर सिलेबस एक्सरसाइज के हिसाब से हम बात करें तो एक्सरसाइज 9.1 9.2 9.4 9.5 9.6 सिलेबस में है। मिसलेनियस में से एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल हैं 25th को छोड़ के, इसी तरह क्वेश्चन सारे हैं 33 एंड 5 को छोड़ के। और डिलीटेड क्या है आपका 9.3 एक्सर डिलीट है, मिसलेनियस में से एग्जाम्पल 25 डिलीटेड है, क्वेश्चंस 3 और 5 डिलीटेड है। इंपॉर्टेंट टाइप या फिर टॉपिक पे हम देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड एक है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये इसके अंदर ही आ जाएगा आपको होमोजेनियस इक्वेशन के लिए अंदर भी। और एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट टाइप की फॉर्म बनती है वो dy/dx + py = q टाइप की फॉर्म बनती है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, या ये कहोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये आपका चैप्टर 9 एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। तो चैप्टर 8 है हमारा वेक्टर चैप्टर की जो वेटेज है हमारी वो 7 मार्क्स की। और इसके सिलेबस में जो क्या क्या है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर है, बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर के और टाइप्स ऑफ वेक्टर है, एंड देन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ये हमारे सिलेबस के पार्ट है। डिलीटेड किया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोप्लेनिटी ऑफ 3 वेक्टर डिलीटेड है। एक्सरसाइज के बिहाफ पे देखें तो हमारे सिलेबस के अंदर 10.1 2 3 4 सारी एक्सरसाइज है, ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन है, एंड डिलीटेड में सप्लीमेंट्री पार्ट है। और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो ये आपका चैप्टर 10 वेक्टर का सिलेबस जो कि आपका आ रहा है, एंड टेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम है टोटल 7 मार्क्स की है। एंड सिलेबस के अंदर जो पार्ट है आपका लाइन वाला सारा सिलेबस के इन है, और प्लेन वाला जितने भी पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो इंट्रोडक्शन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, देन एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपका सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है प्लेन को डिलीट करने के बाद। तो एक्सरसाइज वाइज देखें तो 11.11 आपकी इन है, मिसलेनियस में से एग्जांपल 26 एंड कुछ क्वेश्चन है जो इन है जो कि लाइन के रिगार्डिंग है, एंड डिलीटेड में 11.3 जो कि प्लेन की एक्सरसाइज है। और इसी तरीके से मिसलेनियस में से वो सारे एग्जांपल और क्वेश्चन डिलीटेड है जो प्लेन को कैरी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन बन जाता है, और एंगल बिटवीन टू लाइन, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है। तो ये आपका चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि 7 मार्क्स का है। तो इसको करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, इसकी वेटेज है आपकी 5 मार्क्स की। और सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग आपके इन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब है जो कि आपको एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो, वो जेड दिया होता है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए होते हैं और क्वेश्चन करना होता है। माइनस में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा है प्रॉब्लम, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो कि डिलीटेड है, बाकी तो कंसेप्ट सेम ही है।
और अगर हम एक्सरसाइज से देखें तो 12.1 पूरी इन है, ऑल एग्जांपल्स इन है, क्वेश्चंस इन है, एंड डिलीटेड में आपके 12.2 और मिसलिनियस है। और इसके अंदर भी हम वही कहेंगे, कुछ क्वेश्चन डिलीटेड है, आप इसको वैसा डिलीटेड मत मानिए। सब इंपॉर्टेंट टाइप में इसमें क्या है, क्लोज फिजिबल रीजन वाले क्वेश्चंस हैं एंड ओपन फिजिबल रीजन वाले हैं। क्लोज में जहाँ पे आपको क्लोज रीजन मिल जाता है उसमें से आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप वैल्यू फाइंड आउट करके बता पाते हैं। ओपन में क्या होता है, आपको एक डॉटेड लाइन से आपको लास्ट में बताना होता है, ये आप खुद से करते हैं। तो ये है आपका 12th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी। वेटेज इसकी आपकी 8 मार्क्स की, और सिलेबस के अंदर क्या क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, बेस थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंडम वेरिएबिलिटी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, जो है वेरिएबल आप निकालते हो एक्स की वैल्यू 0 1 2 पे प्रोबेबिलिटी निकालना, एंड इस मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और इसका मीन। और जो डिलीटेड है आपका वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल डिलीटेड है, और बर्नौली ट्रायल्स एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिलीटेड है। अगर हम एक्सरसाइज वाइज देख लें तो 13.123 आपकी इन है, और 13.1 में से वही एग्जांपल क्वेश्चंस आपको करने हैं, या फिर वो सारे क्वेश्चन जो आप टू मीन मतलब मीन निकालने तक के क्वेश्चन करने हैं, उसके आगे नहीं। एंड मिसलिनियस एग्जांपल में आपके ये एग्जांपल क्वेश्चन है जो कि इन है, और डिलीटेड में आपके 13.4 से फिर वही जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन है उनको नहीं करना है। 13.5 पूरी कंप्लीटली डिलीटेड है, और मिसलिनियस में से ये एग्जांपल्स हैं जो कि डिलीटेड है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप या फिर ये कह सकते हैं इसके अंदर से एक डेफिनेट पक्का क्वेश्चन आने है, वो है बेस थ्योरम या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि बेस थ्योरम के 100% चांस मान सकते हैं कि यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक टॉपिक बन जाता है। सो ये है आपका चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इसकी वेटेज। सो होप यू विल नोट इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।